जय। आज सबको देख के अच्छा लगे, इतने भारी मात्रा में लोग हैं। आमंत्रण दिया था शायद इसलिए आ गए। ओके, सो जब मैं इसका प्रिपरेशन करने के लिए बैठा था तो फर्स्ट थॉट जो आया वो था कठिन तपस्या, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में अखंडितम। अखंडितम मीन्स अविच्छिन्न, अविच्छिन्न इंग्लिश में अनब्रोकन, अखंडितम मीन्स अनब्रोकन। शब्द आके ब्रह्मन की रियलाइजेशन होती है, ब्रह्म की रियलाइजेशन होती है। हम तो ब्रह्म परमात्मा भगवान की रियलाइजेशन की हकदार हो गए, हम उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस हम में है। तो कितना स्पेशल फीचर है, स्पेशल अवेलेबिलिटी है हमको, स्पेशल चांस है हमको। बाकी कुमारों को इतना ब्रह्मचर्य अखंडितम करने के बाद ब्रह्मन रियलाइजेशन होगा, लेकिन हमको डायरेक्टली भगवान रियलाइजेशन, इतनी असीम कृपा देखिए स्पेशली हमको। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई थॉट। देन दूसरा है कि इस भौतिक जगत के पहले क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनिहिलेशन, ये तीनों होती रहती है। और हर एक एनिहिलेशन, मेंटेनेंस के अलग अलग नाम होती है। तो इसमें अभी जो नाम है कुमार, जो क्रिएशन का बिगिनिंग में होता है, कौमार क्रिएशन, तो उसके बारे में बताया गया है। और ब्रह्मचर्य पालन करने का इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे। लेकिन अभी हम आजकल देखते हैं, एक मूवी आया है रिसेंटली, OMG, जो आई डोंट नो शुड आई टेल और नॉट। तो बट ये दिस इज बीन टॉट टू द यंगस्टर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रॉब्लम क्या है, उसको सपोर्ट करने के लिए दे कोट भगवत गीता, दे कोट वैदिक लिटरेचर्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पता होने के बावजूद भी वो अथॉराइज से लेते नहीं है। अथॉराइज लेते ही तो भी उनका एजेंडा होती है। यस, सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू नॉट टू इंडल्ज व्हाइल यू आर इन ब्रह्मचर्य। समझ में आ रहा है? एंड टुडे बिकॉज ऑफ ओवर इंडल्जेंस इन दैट, पीपल को अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, एंड दे आर नॉट एबल टू बिगेट चिल्ड्रंस। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आर इंक्रीजिंग, IVF क्लिनिक्स अब देखो हर जगह पे, चाहे चाइना हो, जापान हो, जो भी कंट्री हो, स्टेट्स हो हमारे, तो पीपल आर नॉट एबल टू बिगेट चिल्ड्रंस बिकॉज ऑफ सच अनवांटेड हैबिट्स। एंड देयर आर मूवीज विच आर एनकरेजिंग दैट। एंड यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे ब्रह्मचर्य इज सो इंपॉर्टेंट। जब ब्रह्मचर्य चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, एट अ सर्टेन एज इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा वो जो डिटर्मिनेशन जो होती है वो नहीं रहता। यू बिकम वेरी इजी टू नॉट एबल टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स। हम कमिट करते हैं, कल से मैं सुबह उठूंगा, कमिट करते हैं कि मैं 16 माला करूंगा, वी आर नॉट एबल टू फॉलो दैट बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू फॉलो ब्रह्मचर्य। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। लेकिन हमारा गोल नहीं कि हम परफेक्ट ब्रह्मचारी बने या परफेक्ट कंट्रोल सेंसेस करें, या दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। हमने अलग से तपस्या नहीं की, मैं नॉनवेज छोड़ूंगा, गैम्बलिंग छोड़ूंगा, उसके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे मेथड करके हमने प्रैक्टिस नहीं किया। 16 माला करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, भक्तों के साथ वृंदावन धाम चले गए, प्रैक्टिस आश्रय में प्रोग्राम में आने लगे, सत्संग करने लगे, कब छूटा पता ही नहीं चला। यस और नो? ये हमारी पोटेंसी है भक्ति की। जो कुमार लोग बहुत कठिन तपस्या करने के बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ब्रह्म रियलाइजेशन करने के लिए, लेकिन हमको इतने बद्ध जीव जो कलयुग में पैदा हुए हैं उनके लिए इतनी आसान तरीका जो प्रभुपाद ने हमको दिया वो स्पेशल कृपा है हम पे। अदरवाइज हम फॉलो ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि भागवतम में जब 12 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कलयुग के बारे में बताते हैं तो परेशान हो जाते परीक्षित महाराज, कलयुग में बद्ध जीवों को उद्धार कैसा होगा, वो कैसे बैक टू गॉडेड जाएंगे, उनका हालत कैसा होगा। देन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अस्ति एको महान गुणा कीर्तन, there's one great quality of कलयुग। बाकी सारे अगुण ही बताते रहे, लेकिन ये एक महान गुण है कलयुग का, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजेत। तो ये एडवांटेज है हमका, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजेत। देन ये इनकारनेशन के बारे में पिछले क्लास में कवर किया होगा। 6 टाइप की इनकारनेशंस है, उसमें से फर्स्ट इनकारनेशन है पुरुषावतारा, युगावतारा, और कोई बता सकता है? शक्त्यावेशावतारा, देन लीलावतारा, युगावतारा, मनवंतरावतारा, गुणावतारा, ये 6 अवतार आते हैं।
तो इसमें से एनीवेज आप सब कुछ जानते हैं। पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। ओके, देन मनवंतर अवतार में कितने अवतार? तो सारे मनु अवतार ही है। फॉर एग्जाम्पल एक दिन में कितने मनु अवतारित होते हैं? 14 मनु। एक दिन ऑफ वन डे ऑफ ब्रह्मा, तो एक महीने में 420। थोड़ा कम कर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो एक दिन में 420 मनु के अवतार, तो एक महीने में सॉरी एक दिन में 14, तो एक महीने में 420, तो एक साल में 5400 मैंने लिखा है। और एक लाइफ टाइम में ब्रह्मा के 5,04,000 मनु के अवतार होते हैं। और ये एक यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे अनलिमिटेड यूनिवर्सेस है ब्रह्मांड से। जस्ट इमेजिन कितने अवतार होंगे, गिन नहीं सकते। देन यू हैव सो पहला मनु था स्वयंभू मनु। देन अभी जो मनु चल रहा है, कौन सा मनवंतर चल रहा है? हाँ, वैवस्वत मनवंतरा। उसमें जो अवतार लेते हैं वो वामन अवतार है। देन दिस युग अवतार, 4 युगों में पर्टिकुलरली अवतार होते थे। फर्स्ट में व्हाइट कलर के, देन में रेड कलर के, बाद में ब्लैक कलर के, बाद में येलो कलर के। देन यू हैव कौन सा अवतार बाकी है? शक्तियावेश अवतार। शक्तियावेश अवतार के 2 तरह के होते हैं शक्तियावेश अवतार, डायरेक्टली एम्पावर्ड एंड इनडायरेक्टली एम्पावर्ड। डायरेक्टली एम्पावर्ड मद में कुमारस, अनंता, देन नारद मुनि और शेषा, पृथु महाराज, ये डायरेक्टली है। देन इनडायरेक्टली मतलब विभूति, जो 10th चैप्टर ऑफ भगवत गीता में भगवान ने बताया, वो भी विभूति, वो इनडायरेक्टली। और कौन बचा? गुणावतार। गुणावतार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, तो ये सब अच्छे अवतार होते हैं। नो, यहाँ पे और एक चीज मुझे अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। अखंडितम, अखंडितम मतलब यहाँ पे अनब्रोकन। जब हम अनब्रोकन कंटिन्यूअसली भक्ति करते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मन की रियलाइजेशन किया उन्होंने। लेकिन अगर भक्ति भी हम अखंडित करते हैं, अनब्रोकन, कोई वर्ष बता सकते हैं अनब्रोकन की भगवत गीता में? भगवत गीता में अनब्रोकन भक्तियां, अव्यभिचारेण, व्यभिचारेण नहीं, अव्यभिचारेण। देन और एक वर्ष कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सततम चिंतयन्तो माम। हाँ, देन क्या होता का? महात्मस्तु माम पार्था। ओके ओके, वो जो करते वो लेते हैं। सो ऐसे भगवत गीता में भी भगवान कंटिन्यूअसली अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे कुमारस का अनब्रोकन ब्रह्मचर्य की वजह से वो ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गए। लेकिन भक्ति में अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस करेंगे तो ही हम शुद्ध भक्त बनेंगे, या शुद्ध भक्त बनने के बाद ही हम बैक टू गॉड जाएंगे। तो इन द सेम है, डिवोटी का कमिटमेंट है अनब्रोकन करना। जैसे कि शुद्ध भक्तों का या आचार्यों का वो अनब्रोकन भक्ति है। द सेम है, भगवान का भी अनब्रोकन प्रोमिसेस है। भगवान 6 प्रोमिसेस करते हैं गीता में, जानते हैं आप? 6 प्रोमिसेस करते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए। हाँ, आपके पास मोबाइल है? मोबाइल है? यस, खोलिए। ये एक्टिविटी मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया आपको एक्टिवेट करने के लिए। सो एक प्रॉमिस है भगवान गीता में बताते हैं, BG 9.22, BG 9.22। हाँ, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम महाम्यहम्। ये हो गया। इसमें क्या कहते हैं? किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। ये भगवान की प्रॉमिस है। भगवान खुद प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। क्लासिकल एग्जाम्पल है कि बहुत सारे पुराण की स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं है। कोविड टाइम में जब पूरा दुनिया में दिक्कत हो रही थी, डिवोटीज बिंदास थे, प्रसादम खा रहे, कीर्तन कर रहे, ऑनलाइन क्लास ले रहे। करेक्ट नो? तो आपके सामने ही आपने हमारी जिंदगी देखी है।
करेक्ट नो, दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्स। दूसरा, अगर भगवान की बात नहीं मानेंगे, भगवान जो है ना गीता में प्यार से समझा रहे हैं, ऐसे फ्रेंड समझा रहे हैं, ऐसे पिताजी समझा रहे हैं, तो पिताजी कभी कभी डांटते हैं, अगर तुम नहीं करोगे क्या होगा देख लेना। तो उस मूड में 18.58 खोलिए, 18.58, यस 18.58 भगवत गीता। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों के लाग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। Macchitta sarvadurgani. If you become conscious of me, you will cross over all the obstacles of conditioned life by my grace. On the other hand, if you don't do so, नहीं करोगे, you will be lost. भगवान वार्निंग दे रहे हैं एज ए फादर, एज ए फ्रेंड। एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भगवत गीता 9th चैप्टर खोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना चाहिए ये इतना बड़ा प्रॉमिस है भगवान का। 9th चैप्टर 31st वर्स क्या बोलते हैं? एनीवन कैन टेल? 9th chapter 31st verse, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हाँ 31, yes 31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्चन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। ये बहुत पावरफुल श्लोका है, नामे भक्ता प्रणश्यति। 584 श्लोका भगवान गीता में खुद सुनाते हैं, और लेकिन इस श्लोक को भगवान अर्जुन को बताते हैं, तुम बताओ अर्जुन, पूरी दुनिया को बताओ कि नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे डिवोटी विल नेवर बी वैंक्विश्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंटली टोल्ड। अगर भगवान खुद का प्रॉमिस कभी कभी तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का प्रॉमिस वो कभी नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि ब्रह्मा जी ने किसको वरदान दिया था? हिरण्यकश्यप को। एंड प्रहलाद को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, एंड भगवान उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आके उनको उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? ब्रह्मा जी का वरदान है। तो वो पर्टिकुलर ही कुड हैव ब्रोकन दैट प्रॉमिस स्टिल, बट ये ब्रह्मा जी का वरदान है, वो भी भक्त है, उसको मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, जरूरत है। तो उस टाइम तक वेट करते रहे, संध्या हो, गुस्सा आए, मारने लगे, तब जाके वो अवतरित। तो उसके बाद ब्रह्मा जी को बुलाते और क्लास लेते हैं। भाई ऐसा वरदान कभी मत देना। क्यों? ये नहीं कि ऐसे अवतार में आना पड़ा मेरा, उसलिए नहीं, तो लक्ष्मी जी पहचान नहीं पाई इन दैट सेंस, उसके लिए नहीं। भक्त को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तुम्हारी जो वरदान है वो बाधा आती है मेरी भक्त को प्रोटेक्शन देने के लिए, इसलिए तुम्हें ऐसे वरदान नहीं देना चाहिए। सो भक्त भी गलती करते हैं, भगवान उनको करेक्ट करता है। एंड दूसरा प्रॉमिस 12 अध्याय में 6 and 7, 12.67, 6 and 7, जो अपने सारे कार्यों में मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों में मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरी ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। 12th chapter 6 and 7th verse, 12th chapter 6 and 7th verse में भगवान बता रहे हैं जो ये भक्ति करेगा कंटिन्यूसली अनब्रोकन, तो क्या करूंगा मैं? शीघ्र ही तुरंत जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। भगवान की प्रॉमिस है, लेकिन भगवान की प्रॉमिस हमें विश्वास नहीं है। हमें पॉलिटिशियंस की प्रॉमिस पे विश्वास है, अच्छे दिन आएंगे, है ना। हर 5 साल कोई ना कोई पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते रहता है, हम तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं, उसकी उस पर विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है। हम अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास करते हैं, फ्रेंड्स के ऊपर विश्वास करते हैं, बिजनेस इंटरेक्शन में विश्वास करते हैं। सूरत में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती है, टेक्सटाइल मार्केट में, डायमंड इंडस्ट्री में, वो पर्चा दे देते हैं, दे दिया बोल के, दे आर विश्वास, फुल विश्वास, वो पैसा देगा वापस, ऐसी चलती है। अभी थोड़ा गड़बड़ हो रही है, उनके ऊपर विश्वास है। लेकिन भगवान यहाँ पे 6 बार चिल्ला के बोल रहा है आई टेक केयर ऑफ यू, लेकिन उनके ऊपर विश्वास नहीं है।
आप में से कितने लोग गाड़ी चलाना जानते हैं? गाड़ी चलाना जानते हैं, बाइक, स्कूटर, ओके। तो आप जब ट्रैफिक में जाते हो, सर्कल हो या लेफ्ट राइट मुड़ना हो, तो आप क्या देखते करते हैं? ऐसे करते हैं ना। तो उसको कभी देखा नहीं आपने। वो ठोक भी सकता है आपको, लेकिन आपको पूरा विश्वास है वो लेफ्ट नहीं आएगा, मैं लेफ्ट जाऊंगा। लेकिन भगवान यहाँ पे इतनी प्यार से समझा रहे हैं हमको, विश्वास ही नहीं है। उसको समझाने के लिए प्रभुपाद भावार्थ लिखते हैं, भक्त लिखते आके और सिंपल समझाते हैं, फिर भी हमको विश्वास नहीं है। एक बार भगवान के ऊपर विश्वास, वो दृढ़ विश्वास आ गया, देन खत्म। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर डिवोटी एंड अस। एंड फिफ्थ 18.65, ये कौन सा है? ये सबको जानना चाहिए, ये 100% है। 18.65 मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव शसि कौन्तेय। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। देखो कितने प्यार से भगवान समझा रहे हैं। ये 4 चीज कर ले भाई, बस 4 चीज। मैं तुमको प्रॉमिस देता हूं, मैं वचन देता हूं, आई प्रॉमिस। हमारे पार्टनर बहुत प्रॉमिस करते हैं या करती है एंड ब्रेक भी हो जाती है, बट स्टिल वी डोंट लीव हर समटाइम्स और हिम। बट यहाँ पे भगवान सत्य संकल्प, ही नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। उनकी वर्ड्स पे हमें विश्वास नहीं है। लास्ट 18.66, ये मुश्किल है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। लास्ट में फिर से दोहरा रहा है। एक बार समझाए समझ में, 6 बार रिपीटेडली बोल रहा है। अनब्रोकन प्रॉमिसेस ये, लेकिन हमें क्या करें? व्हाई डोंट वी हैव फेथ इन हिज वर्ड्स? हमें उनके वर्ड्स के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? बताइए, सोचिए क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? भौतिक सृष्टि में एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, दैट मीन्स हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में मैं मजा कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, इसे अंधकार, इसे इग्नोरेंस, वो रियलिटी नहीं है। तो नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज होने के लिए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इंटेलिजेंट। एक तो है सुन लिया भगवान का वर्ड है, इस यहाँ पे नहीं है, मैंने बनाया भाई इसको। भगवान मैन्युफैक्चर, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं मशीन या कोई इंस्ट्रूमेंट्स, वो इस तरह से वर्क करती है, वो मैनुअल बता दे ऐसे काम करती है। जो मैन्युफैक्चर खुद बता रहा है वो ऐसा काम करता है, यहाँ पे दुख ही मिलेगा, लेकिन हम उस दुख हाले में सुख की खोज कर रहे हैं। तो हम क्या हुए? नाम बताइए कुछ, कुछ अच्छा नाम बताइए। वो तो भगवान बोलते हैं, अपनी भाषा में बताइए। वो तो बहुत रिफाइंड है, संस्कृत है। हाँ, गधा। तो इतनी डांट खाने पर भी हमको समझ में नहीं आता, इसलिए शास्त्र हमारी जो अंधकार है उसको काटने के लिए कोशिश करते हैं। जब ऐसे हार्श शब्द बोलते तो कुछ लोगों को हर्ट होती है। कुछ जानकार थे मेरे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के लिए बोला था उनको, तो थोड़े एमटेक पीएचडी थे वो एक्चुअली। तो जब प्रभुपाद की वो हरे कृष्णा चैलेंज एक बुक है, तो उसमें लेफ्ट एंड राइट प्रभुपाद 1 2 3 धन धनाधन देते थे, रास्कल फूल्स। तो उनको हर्ट होती थी उनकी फीलिंग्स, ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं। बट वो जरूरी है। प्रभुपाद कंपैशनेटली बोल रहे हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ओके, देन ये जो अनब्रोकन प्रॉमिस है, भगवान भी कभी कभी प्रॉमिस ब्रेक कर देता है। मेनी इंस्टेंसेस आते हैं। कोई इंस्टेंस जानते हैं आप जहाँ पे भगवान ने अपना प्रॉमिस तोड़ा हो? रिसेंटली मैं फ्रेंडशिप डे के ऊपर क्लास ले रहा था, उसमें भगवान का वो लीला सुन रहा था मैं। आप जानते होंगे इस लीला के बारे में। तो
दुर्योधन जाके भीष्म से कहते हैं कि आप ठीक से लड़ाई नहीं कर रहे, हार्ट एंड सोल लगा के युद्ध नहीं कर रहे, आप अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम है आपका, पांडवों के प्रति मोह है, आप अपना ड्यूटी ठीक से निभा नहीं रहे। तो ऐसे प्यार से नहीं, अच्छी तरह से दुर्योधन के स्टाइल में, कमोलिका के टाइप पे। अभी समझ में आया माता जी को। तो भीष्म को समझ में आ जाते हैं इनका हार्ट में क्या है। तो भीष्म कहते हैं कि डोंट वरी, तुम ऐसा बोलते, ये 5 एरो रखो अपने पास, कल पांडवस मरेंगे या केशव अपनी प्रॉमिस को तोड़ेगा। तो अगेन दुर्योधन की बुद्धि है, आप एक काम कीजिए, वो 5 एरोस मुझे दे दीजिए, मैं कल आपको युद्ध के भूमि में मैं दे दूंगा। सो मीनवाइल भगवान को समझ में आ गया क्या चल रही है। तो वो वर्स है ना भगवत गीता में 15.15, क्या कहते हैं उसमें, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर ज्ञानम आपोनम च। तो अर्जुन भूल गया था, लेकिन भगवान ने उनको याद दिलाया, याद करो दुर्योधन ने तुम्हें एक वरदान दिया था, लेकिन उस टाइम में तुमने मांगा नहीं था। हाँ, तो अभी मौका है मांगने का। क्या मांगू जाके, प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध करके जीत लूंगा। नहीं, वो भीष्म से 5 एरोस लेके रखा है, कल तुम लोगों का। अच्छा, तो क्या करूं, जाके पूछ लो उनसे, वो एंड आस्क हिम। तो रात को जाते हैं दुर्योधन के पास, दुर्योधन रिसीव करता है अच्छी तरह से, व्हाट्सएप ब्रो, केम चो, मजामा, बिकॉज दैट्स अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। दिन में कॉन्शियल टू कॉन्शियल, सुबह से सुबह शाम तक लड़ाई होती है, बाद में फ्रेंडली नहीं, कजिन ब्रदर ही ना। उनको सेव किया था उन्होंने एक बार लड़ाई में। किसके साथ लड़ाई था वो, गंधर्वों के साथ लड़ाई था, तब उन्होंने बचाया था उनको। तो दुर्योधन बोलते प्रॉपर्टी चाहिए, लड़ाई बंद कर दे। नहीं, क्या चाहिए बताओ। नो, मुझे वो 5 एरो जो भीष्म पितामह ने दिया था वो चाहिए था। ओके, दुर्योधन सी सच ए स्पोर्ट्समैन, ही आल्सो गिव। लेकिन हम दुर्योधन से भी बत्ते गुजरे हुए हैं। आज से हर दिन 4 माला में करूंगा, 8 माला में करूंगा या करूंगी, लेकिन दुर्योधन देखो, प्रॉमिस दिया है, दे दिया। He could have broken that promise. यार भीष्म प्रण लिया, भीष्म का प्रण मतलब क्या होता है, दृढ़ व्रता, देवव्रता, उन्होंने कमिटमेंट किया, मतलब कमिटमेंट किया। तो ऐसे भीष्म पितामह ने 5 एरोस के 5 पांडव गए, लेकिन उन्होंने वापस दे दिया। जस्ट सी, क्योंकि परमात्मा किसके हार्ट में भी है, दुर्योधन के हार्ट में भी है। एंड इफ कृष्णा वांट टू प्रोटेक्ट समवन, नोबडी कैन किल हिम। तो अगले दिन जब भीष्म लड़ाई करने शुरू हो जाते हैं, कॉन्शियल ब्लो हो जाते हैं, तो दुर्योधन वो लाओ, तो वो जस्ट सी कृष्णा फॉर हिज डिवोटी, फॉर हिज फ्रेंड, कितना हेल्प करता है, कितना हेल्प करता है। क्वेश्चन पेपर दे दिया, देखिए ये पढ़ ले, क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले दे दिया, एक आंसर भी दे दिया, बस लिखना आपको है। देन जब भीष्म को पता चलता है कि कृष्णा ने ऐसा चल किया है, तो रुक, तेरे को सब सिखाता हूं। देन ही वाज फ्यूरियस, इतना एरोस छोड़ रहे थे कि कुछ दिख नहीं रहा था। इवन कृष्णा वाज हर्ट, ब्लड वाज ओजिंग फ्रॉम हिज बॉडी आल्सो। इतना हालत खराब था, इतना हालत खराब था कि जब तक वो प्रॉमिस तोड़ न दे, मतलब वेपन ना उठाए, तो अर्जुन का कोई रक्षा नहीं था। सीइंग अर्जुन इन डिफिकल्टी, भगवान अपना वचन जो है वो तोड़ते हैं। भगवान जो है क्षत्रिय के रूप में आए हैं, ये क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय से परे है, बट प्राण जाए पर वचन, वो क्षत्रिय का स्पिरिट। आज भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो इमेजिन, भगवान खुद अपनी वर्ड्स को तोड़ते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मेरे भक्त संकट में है, मेरा जो वचन है वो भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, मुझे अपनी भक्त को प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाके वो व्हील, चैरेट व्हील उठा के जाते हैं। आपने वो देखा होगा फोटो, क्या पेंटिंग है, अर्जुन उसको पीठ पकड़ते मत जाओ और जाके मारे। एंड भीष्म भी खुश हो गए
आओ मारो मेरे को। इसे उन्होंने भी प्रण लिया था, वो भी फुलफिल हो गया, अर्जुन का भी फुलफिल हो गया। एंड इतने अच्छे फ्रेंड है क्योंकि अर्जुन का एक क्वालिटी है, इनफैक्ट 3 क्वालिटी है गीता में बताते हैं कि जिसकी वजह से भगवान ने उनको गीता सुनाई। एनीवन नोज इट? सरेंडर थे एक, ओके, फ्रेंड थे, ओके, भक्त थे, आया भगवान बोलते हैं बिकॉज भक्तोसी सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। देन दूसरी जगह पे बोलते हैं अनसूयवे, ईर्ष्या नहीं है, हम सब में ईर्ष्या है। यस और नो? तो इसलिए हम यहाँ पे, जब तक ईर्ष्या रहेगी, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, बिकॉज ऑफ डिजायर एंड एनवी हम वहां से यहाँ पे आ गए। जब तक ये दोनों यहाँ पे रहेगा हमारे हार्ट में, हम उसको खराते रहेंगे तो वो यहीं पे रहेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो अर्जुन से सीखना है हमको, इच्छा द्वेष से दूर रहने के लिए। तो अर्जुन को समझाते वक्त, जैसे फ्रेंड दुखी होता है तो फ्रेंड से सलाह लेता है, एंड सलाह 40 मिनट्स में पूरा गीता सुना देता है। एंड गीता सुनने से पहले क्या था अर्जुन का हालत? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा गला सूख रहा है, गांडीव स्लिप हो रहा है, बाल खड़े हो रहे हैं, मुझे नहीं, मुझे वो मारे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी ले लो कोई दिक्कत नहीं, भीख मांग के खा लूंगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनने के बाद क्या, किसको मारना है, क्या करना है? हाँ, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई। लेकिन हम पढ़े जा रहे, स्मृति भी नहीं आया और नष्ट भी नहीं हो रहा, मोह बढ़ रहा है। ये हमारी हालत है। उनको 40 मिनट में समझ में आ गया, अभी गीता लाइफ कोर्स, गीता एडवांस कोर्स, गीता ट्रेनर्स कोर्स। एंड उसके फ्रेंड को उन्होंने तार दिया आधा घंटे 45 मिनट्स में। इतने क्लोज फ्रेंड है, इतने क्लोज फ्रेंड है। जब युद्ध होती है तो इतनी कमोशन होती है, इतनी आवाज होती है, तो बात करने से भगवान को सुनाई नहीं देता। तो भगवान को सुनाई देता है बट एक्टिंग के लिए। तो भगवान को समझाने के लिए, भाई रथ रुको, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, लेफ्ट राइट ऐसे नहीं बोलते, और अपने पैर से भगवान की बॉडी पे मारते थे लात। अगर राइट साइड पे मारते तो राइट, लेफ्ट साइड पे मारते तो सीधा, मारते तो सीधा, जस्ट टच करते तो उधर। भगवान को अपने पैर से लात मारते थे अर्जुन। ये है फ्रेंड। क्या आप सोच सकते हैं ये चीज? मान लो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नहीं लात मारने की बात नहीं कर रहा हूं, आपके ड्राइवर बन जाए, या जो बिडेन आपके ड्राइवर बन जाए, पॉसिबल है? सपने भी नहीं सोच सकते। इमरान खान बन सकता है कभी कभी। बट भगवान उनके भक्त के लिए ड्राइवर बने, जस्ट सी, गाइडेंस दिया, ड्राइवर बने। 18 डेज सूर्य उदय से सूर्यास्त तक पर्सनली प्रोटेक्ट करते रहे सबको। एंड सूर्यास्त होने के बाद क्या बने भगवान? सिक्योरिटी गार्ड। तलवार उठा के उनके कैंप में पर्सनली गार्ड करते हैं, नाइट वॉचमैन जैसे। वॉचमैन को कोई इज्जत होता है, लेकिन हम जब जाते बहुत अकड़ते हैं वॉचमैन। बट एनीवेज, तो उनका कंडीशन देखे भगवान का, पांडव उसके लिए क्या नहीं किया उन्होंने? नाइट वॉचमैन बने, ड्राइवर बने, थर्ड पोस्टमैन बने। आपने देखा पोस्टमैन? आप सब देखा होगा 100%। कितना मीनियल जॉब होता है, ले लो आपका है, आपका है, आपका है, आपका है। हर जगह पे जाके 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर साइकिल से या स्कूटर से, आई रिमेम्बर हमारे गांव में आते थे। तो भगवान पोस्टमैन बने, मैसेंजर बने, क्या बोलते हैं उसके, दूत बने, शांति दूत। जाके बताए उनको, भाई जो पांडवा से ब्राह्मण नहीं है या वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, बाकी सब काम नहीं कर सकते, थोड़ा 5 विलेज दे दो उनको। दुर्योधन के सामने भीख मांग रहा है अपने पांडवों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। जस्ट सी हाउ मच कृष्णा इज सैक्रिफाइसिंग फॉर हिज डिवोटीज।
अर्जुन का हर एक दिन 18 दिन अर्जुन हार रहा था, हर एक दिन हार रहा था, यस और नो? भगवान ने इंटरवीन किया और जिताया। अभिमन्यु को किसने मारा? 6 लोगों ने इकट्ठा होकर अतिरथी महारथी ने उनको मारा। आपको पता था वो चक्रव्यूह भेज सकते लेकिन बाहर नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई चाइल्ड जब माँ के कोख में होता है तब से ही एक्टिव हो जाता है, सो इम्पोर्टेंट। लेकिन हम क्या क्या देख रहे हैं, तो चाइल्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जस्ट इमेजिन। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो वापस आइए, कहाँ पे थे हम? महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मर गया, तो अभी अर्जुन को गुस्सा आया, गुस्सा होके दुख में वो प्रण लेता है कि अगले दिन जयद्रथ को सूर्य अस्त से पहले मैं मार दूंगा, नहीं तो सुसाइड कर लूंगा। तो अगले दिन ये जब इंफॉर्मेशन पता चलती है कौरवों को, उन्होंने क्या किया, अगर अर्जुन मर गया तो हम जीत गए 100%। तो हमको सिर्फ जयद्रथ को सिर्फ एक दिन, सिर्फ 12 घंटे उसको प्रोटेक्ट करना है बस। 100 कौरव और पूरी अक्षौणी सैन्य, सिर्फ एक ही काम करना है, हमको लड़ाई नहीं करना है, हमको जयद्रथ को मरने से बचाना है। ये स्ट्रैटेजी हमारी कल के लिए। एंड इतनी अच्छी चक्रव्यूह बनाई, व्हाटएवर फैलेंक्स बनाया उन्होंने, जयद्रथ को बीच में रखा एंड पूरा आर्मी कवर कर दिया। इतना पावरफुल फैलेंक्स था या कवरिंग था कि अर्जुन भी उसको भेद नहीं पाए। सुबह से लेके दोपहर हो गया, लंच ब्रेक भी हो गया, लंच ब्रेक नहीं होता था शायद, शाम हो गया, 4 बजे 5 बज गया, सिर्फ 1 घंटा, 1 मुहूर्त है बस, सूरज अभी ढलने वाला है एंड ब्रेक नहीं कर पाए। कृष्ण खुद है, वो भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे। ये रिकॉर्ड तो होने दो। तो रिसेंटली मैं बच्चों के स्टेटस पे देखा, तेरे वास्ते फलंग से मैं चांद ले, बट वो बोल सकते हैं लेकिन ला नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे भगवान उस सूर्य को कवर कर दिया, अपने सुदर्शन को बुलाया और कवर कर दिया, पूरा अंधेरा हो गया। उन्होंने सोचा कि अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, अभी हम जयद्रथ को बचा लिया हमने, तो हम जीत गया, अर्जुन मर गया। तो जयद्रथ वाज वेरी टॉल जैन पर्सनैलिटी, तो वो बीच में था। जब वो पता चला उसकी जान बच गई है ना, जान है तो जहान है, तो खुशी से हरि बोल उड़ गया, तो तुरंत हटना हटा दिया, अभी मारो उसको। समझ रहे हो? एंड अर्जुन ने ऐसा मारा तीर कि उसका जो सर है वो डायरेक्टली उसके पिताजी के गोद में जाके गिरता है। सो दैट इज कृष्णा फॉर यू, सो मच ही इज डूइंग फॉर हिज डिवोटी। ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट इमेजिन। लेकिन हमको उनकी फ्रेंड बनना है। फ्रेंड बनने के लिए क्या करना चाहिए हमको? 18.65 क्या है? मन मना, मत भक्तो, मध्याजी, नाम नमस्कार। एंड प्रभुपाद ने चारों चीज अपनी इंस्टीट्यूशन में बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर दिया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन में आएगा बाय डिफॉल्ट ये चारों चीज ऑटोमेटिकली कर लेगा, करेक्ट नो? लेकिन मन मना, लेकिन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ कृष्णा हमें बहुत सारे और चीज सोच रहे हैं। हमें चैंटिंग करना है तो दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बिजनेस के थॉट्स आते हैं, जैसे कि सी टी बज रहा है क्या, कुकर में दाल गल गया है क्या, आपको बोला था 2 के बाद बंद करने के लिए। एंड शाम होते ही राहुल गांधी भारत जोड़ो करेगा या मोदी जी कुछ और करेंगे, तो उसी थॉट प्रोसेस पे है। तो एटलीस्ट जब संडे होती है वी शुड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। से मान लो 5 दिन या 6 दिन आप जो भी करना है कर लीजिए एग्जाम्पल, बट संडे को आके यू शुड रिचार्ज योर बैटरीज, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स। शाम को तो आ जाएंगे, शाम को क्या है, सब लोग आ रहे हैं कि सोशलाइजिंग हो गया, तुम्हारा कैसा चल रहा है, मेरा कैसा, मेरी बेटी है, मेरे बेटा ऐसा है, वो है, दैट्स ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं करो तो कहीं और करोगे, बेटर यहाँ पे करो। बट बीच में कृष्णा तो आ जाएगा, प्रसादम तो आ जाएंगे, प्रभु जी तो आ जाएंगे, फेस्टिवल तो आ जाएगा, सर्विस तो आ जाएगा, उसमें से चलेगा, बट इवेंचुअली वो भी कम हो जाना चाहिए। एंड अगर सुबह आएंगे
There's a difference between a congregation devotee coming in the morning and in the evening. कोई सुबह आ रहा है मतलब सुबह उठ के आ रहा है ना? सुबह उठना मतलब बिग डील. सच में not easy. After so many years also I find it difficult sometimes. वो भी संडे के दिन. मतलब अर्जुन का इतना प्रीति की वजह से भगवान इतना कर रहे हैं, तो हमारा उस लेवल तक कर नहीं पाएंगे. बट भगवान इतने दयावान है यार, बंदा हर संडे को आ रहा है, बस में बैठ के आ रहा है AMTS में. मैं बच्चों को बताता हूँ संडे को आते हो शाम को, कभी उनके पास बाइक नहीं होता, इतने दूर से आता है. तो मैं थैंक यू सो मच, बिकॉज आ रहे हैं इतने दूर से, दे हैव एक्सप्रेस देयर डिजायर. इसलिए प्रभुपाद की हर एक लेक्चर देखो आप, थैंक यू वेरी मच लास्ट में बताते हैं, क्योंकि आपने सुना ना. सो और कुछ एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, प्रश्न? यस, हाँ, थैंक यू सो मच. आपको अच्छा लगा क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ उठाए, क्योंकि सबके पास क्वेश्चन है, प्रश्न है कि लेकिन कोई पूछता नहीं है. एक वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये क्वेश्चन पूछा तो एक. दूसरा कहते हैं कि मरने का जो फियर है वो 3rd नंबर पे है, लेकिन सबके सामने बोलने का फियर जो नंबर 1 है. एंड तीसरा, अगर आपका प्रश्न नहीं है लेकिन किसी और ने पूछा, आपका प्रश्न भी हो सकता है, किसी और का भी प्रश्न हो सकता है, या डाउट है किसी प्रचार करते समय कुछ पूछ ले, आप कह नहीं पाए, लेकिन वो प्रश्न अभी पूछ लेंगे तो सबको बेनिफिट होगा. एंड रिकॉर्ड भी हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा. यस, तो आई होप आई गेट मोर क्वेश्चंस. हाँ, दोनों सही है इन दैट सेंस. मैक्सिमाइज करो और भक्ति करो, मिनिमाइज करो, भक्ति करो. वो अपने अपने प्रारब्ध के मुताबिक होता है. जिसके पास कैपेसिटी है करने का, he can become Ambani also, he can become Jeff Bezos also, earn money and give money and according to his capacity वो सर्व कर सकता है. जिसके पास नहीं है, वो प्रारब्ध नहीं है, तो अलग से उसकी मे बी विराट कोहली बन जाऊंगा, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद में प्रचार करूंगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है. जो हमारी कैपेसिटी में है, प्रारब्ध में है, जो भी बिजनेस है या सर्विस है या अपना रेगुलर काम है, वो करते रहिए. अगर उसमें से ऑटोमेटिकली नेचुरली आपको मिल रहा है, आपका जज्बा जुनून है उसमें लगने के लिए, तो लग जाइए. बट नॉट, दोनों केस में भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. दोनों केस में भक्ति, लेकिन आपको देखना चाहिए. मैं सोचूंगा मैं रिनंसिएशन हूँ, रिनंस कर दिया, मैंने क्या कर दिया, अभी मैं कुछ काम नहीं करता, मैं शांति से बैठता हूँ. बच्चे बोलते हैं तो सब मोह माया क्यों पढ़ना है, आराम से बैठ के चैंट करो ना, क्या दिक्कत है. लेकिन वो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, मुझे पढ़ना नहीं है, आई वॉन्ट टू बी लेजी, वो भी हो सकता है. तो इसलिए वो उसका कॉन्शियसनेस क्या, चेतना क्या, वो जानना बहुत जरूरी है. मेन ये केस हो या ये केस हो, हमारा कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए, आई एम नित्य कृष्ण दास, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए. उसके इर्द गिर्द वो अपना बिजनेस है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपकी इच्छा है. लेकिन उसका घटाने से बढ़ाने से आपकी भक्ति में इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर भक्ति में इफेक्ट हो रहा है मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है. मान लो कि 10 से 10 से हमारा आश्रम का लेते, रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे फिक्स है, उसके बाद 10 से 10 वैरायटीज होती है. इन सेम में आपका मान लो 4 घंटे या 5 घंटे आप फिक्स कर लीजिए सुबह का भक्ति में, और उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करना है, कमाना है या बिजनेस करना है, वो कर लीजिए. एंड शाम को फिर से 2-3 घंटे भक्ति में लगा. ऐसे सैंडविच प्रोग्राम करेंगे तो विल नॉट बी टच्ड बाय माया. लेकिन उसके लिए आपको कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए भक्तों का, ताकि आप हाथ जला ना. हाँ, कर लो. अगर आप पॉसिबल है 4 घंटा कम करके आप भक्ति कर सकते हो, वंडरफुल, फिगर आउट. आपको इंटेलिजेंटली काम करना है बस. वो बोलते रहेंगे, लेकिन हमको उतना कैपेसिटी नहीं है, हम इससे खुश है तो बी हैप्पी. वो बहुत बड़ी चीज है. अगर सेटिस्फाइड रहना है मतलब वो अपने इस लेवल पहुंच गया आप. इन दैट सेंस आपको अपना 12 घंटा नहीं 8 घंटे चाहिए, दैट इज मिनिमम. ज्यादा नहीं करना चाहिए. हाँ, लेकिन ज्यादा करके आप फिर भी अपना 16 4 और रीडिंग और हियरिंग कर पा रहे हैं, देन इट्स ओके, चलेगा. यस प्रभु जी. जो 8 घंटे नॉन स्पिरिचुअल बॉडी में रहते हैं, वो टाइम पे जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है, बाद में उसको बाकी का जो भक्ति के वो है, वो टाइम पे कोप करना मुश्किल होता है. कैसे करना है. हाँ, तो हमारा मान लो 10 बजे से रात को 10 बजे तक हमारा नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी है, जैसे कि कमाना है, सैलरी है, जॉब है, बिजनेस है.
वो करने से पहले हमको हमारी जो मॉर्निंग वाला प्रोग्राम है वो ध्यान रखना है। जैसे कि मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में था तो सुबह सुबह वो गाने चला देते थे, क्योंकि उस समय में मोबाइल्स फोन नहीं थे, सबके नोबडी अफोर्ड ए टेप रिकॉर्डर, तो वो गाने चला देते थे तो भी सबको अच्छा लगता था। वो जो गाना सुबह चलता था, सुबह हम सुनते थे, पूरा दिन वो गुनगुनाते थे। अभी भी वो गाना कभी सही साइड से बजता तो मैं यहाँ पे शुरू हो जाता है। so that is impact समझ रहे हो? तो इसलिए हमें भक्ति भी सुबह करना चाहिए। भक्ति मतलब चैंटिंग, मंगल आरती। अभी हमारे हरे कृष्णा मंदिर के चैनल में वो मंगल आरती का गाना भी है, तो वो चला के आप रिपीट कर लीजिए। तो एंड भागवतम सुन लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, 16 माला हो सके तो ऑफिस जाने से पहले कर लीजिए। देन वो पूरा चार्ज अप हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आप जब जाओगे काम के लिए, नेगेटिव आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, लेकिन आप अनअफेक्टेड रहेंगे। जैसे कि जो लोटस लीफ के ऊपर पानी रहता है, वो पानी लोटस लीफ के ऊपर है लेकिन नहीं है। तो आप बंदा इतना खुश कैसा रहता है यार? जितना प्रॉब्लम उसको भी है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम उसको भी है, मेरे को भी, उसको भी है, लेकिन ये इज नॉट अफेक्टेड। कैसे? देन आपने अपनी आचरण से उसको प्रीच कर दिया, भाई मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट अटेंड करता हूँ, मैं गीता लाइफ कोर्स अटेंड करता हूँ, तो भी रजिस्टर कर, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। तो आपकी प्रचार करने से पहले ही वो प्रचारित हो गया, तो वो प्रीच हो गया। तो मॉर्निंग हो गया, देन थ्रू आउट द डे आपने काम किया, एंड शाम को फिर से आके रीडिंग कर लीजिए, हियरिंग कर लीजिए, लेक्चर सुन लीजिए। ये हमको करना, ये कर लिए ना, हर दिन ऐसे करते रहेंगे, सडनली विष्णु दूतास ये कैसे हो गया? दिन जाते हो, प्रभु जी आप कैसे हो सकते, आप तो संडे दिखते नहीं रहते। सबको ले जाएंगे, लेकिन वो सैंडविच प्रोग्राम हमको याद रखना है, सुबह एंड शाम को, बीच में जो भी होएगा कोई दिक्कत नहीं। एंड काम करते हुए कोई इंक्विजिटिव बंदा मिलता है, कोई इंटरेस्टेड बंदा मिलता है, इंटेलिजेंटली उनको प्रीच करना है। कैसे करना है? हमारे पास एम्युनिशन होना चाहिए। आप काउंटर स्ट्राइक जानते हैं? काउंटर स्ट्राइक एक गेम है, वो बच्चे खेलते हैं तो उसमें गन होती है, बॉम्ब होती है, चाकू होती है, उसको उठा के यूज करनी पड़ती है मारने के लिए। तो हमारे पास भी ये सारे एम्युनिशन होना चाहिए। एम्युनिशन मतलब वेपन्स, हथियार होना चाहिए। हमारे वेपन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रसादम। हमेशा अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ स्वीट रखिए, काजा रखिए, या यहाँ से लेके जाइए। प्रसादम हमेशा होना चाहिए। पहले प्रसादम डालो मुंह में, उसके बाद बात करो। हमने देखा है बहुत टाइम में जब प्रचार करते हैं फंड राइजिंग के लिए, तो ऐसी ही बात कर लिया, एक तरह का बिहेवियर होता है। प्रसादम दिया, उसके बाद दूसरा बिहेवियर होती है, फर्क पड़ता है। तो आप देखिएगा, प्रसादम होना चाहिए हमेशा। उसके बाद मंत्र कार्ड होना चाहिए आपके पास, छोटा सा मंत्र कार्ड सबके पास है। तीसरा, छोटा सा 2-3 बुक्स रखने चाहिए हमेशा। अगर इंटेलेक्चुअल बंदा मिल गया, क्वेश्चन वाला, ये पढ़ो भाई, ये पढ़ो, तो ज्यादा क्वेश्चन, ये पढ़ो, उसके बाद बात करना, या उधर ही ओपन करके पढ़ो, समझे, बात करो। बुक हो गया, माला रख दिया, 1-2 माला, छोटा सा माला रख दिया। देन क्या रख सकते हैं आप? क्या रख सकते हैं? कुछ नहीं है आपके पास, मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो, हरे कृष्णा संघ सब्सक्राइब करो, बस हो गया प्रीचिंग। घंटी बजा दो, ऑटोमेटिकली वो आते रहेगा। देन कुछ भी नहीं है, वो लंबा वीडियोस नहीं देख सकते आप, तो क्या करोगे? हमारे इंस्टाग्राम वाला सब्सक्राइब कर लो, तो आप प्रचार हो गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी तरफ से मैंने 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए। कैसे बढ़ रहे हैं? वीडियोस में ज्यादा व्यूज नहीं है, बट सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। सब लोग ने आपने काम कर दिया अपना। ऐसे प्रचार करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ, वो वक्त अलग लेवल के होते हैं, जैसे उनके जैसे प्रहलाद, पांडवस, उनके जैसे। हम उनके जैसे नहीं है। अगर उस लेवल पे आके तो हर लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं, इसलिए हर नहीं थे, प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए नारद मुनि भगवान को बोलते हैं, भगवान आपने कैसा हिप्नोटाइज किया पांडवास को। बचपन में ऑर्फन हो गए, वो अनाथ हो गए, पॉइजन केक दिया गया उनको, वाइफ को इंसल्ट किया, प्रॉपर्टी ले लिया उनका, चीटिंग किया उनको, वॉर हुआ, उनके घर पे आग लगा दी गई। इसके बावजूद भी उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ी जा रहा है। कैसे मैजिक करते हो भाई? नारद मुनि कृष्ण को पूछ रहे हैं।
सो मच सो दैट कुंती महारानी बोल रही है, ऐसे वो लोग क्रेजी लेडी बोल सकते हैं, पागल औरत बोल सकते हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट। क्यों? मुझे और दिक्कत दो, मुझे और दिक्कत दो, और दिक्कत दो। क्यों? जब दिक्कत आएगी मैं आपका स्मरण करूंगा। आपका स्मरण करने का मतलब है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, छुटकारा। हम कभी पूछ सकते हैं भगवान बहुत दिन हो गए, फ्रैक्चर हो गया, 2 साल हो गए एग्जाम में पास होता जा रहा हूं, इस बार फेल हो लो। लेकिन यहाँ पे कुंती महारानी पूछ रही प्रॉब्लम आने दो, प्रॉब्लम दो मेरे को। वो अलग लेवल है, हम उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।